कभी सोचा है कि दवाइयां आखिर काम कैसे करती हैं? या हमारी डीएनए में ऐसा क्या है जो हर इंसान को यूनिक बनाता है? इन बड़े बड़े सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एमीन नाम के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो चलिए आज इन्हीं की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। असल में ये हमारी चारों तरफ हैं, यहाँ तक कि हमारे दवाइयों के डिब्बे में भी। जैसे कि नोवोकेन, वो लोकल एनेस्थेटिक जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो अपना काम ठीक से कर पाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एमीन बनावट की वजह से। और ये बात सिर्फ दवाओं तक ही सीमित नहीं है। एमीन तो हमारी जिंदगी के लिए ही बहुत जरूरी है। ये प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब ये वो अणु हैं जो हमारे शरीर को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। और मामला सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है। जो कपड़े हम पहनते हैं और जिन रंगों से हम अपनी दुनिया सजाते हैं, उनमें से ज्यादातर रंग असल में अमीन बेस्ड डाइज से ही बनते हैं। तो एक तरफ एक पावरफुल हार्मोन, दूसरी तरफ एक आम दर्द की दवा और फिर एक चमकीला रंग। इन सब में आखिर एक जैसा क्या है? जवाब है एमीन। ये कुदरत के बनाए हुए सबसे कमाल के और वर्सेटाइल केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में से हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि एमीन क्या क्या कमाल कर सकते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये असल में है क्या? तो चलिए इनकी जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो अमीन्स दरअसल अमोनिया के केमिकल कजन है। अरे हाँ, वही अमोनिया जो अक्सर सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स में मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है। सोचिए, हमारे पास अमोनिया है यानी NH3। अब बस इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक एल्किल ग्रुप लगा दीजिए और बस बन गया एक प्राइमरी एमीन। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एमीन का एक पूरा का पूरा परिवार है और उनको अलग अलग वर्गों में बांटना उतना ही आसान है जितना 1, 2, 3 गिनना। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि अमोनिया के कितने हाइड्रोजन एटम्स को बदला गया है। एक को बदला तो बनता है प्राइमरी अमीन, जैसे कि अमीनो एसिड। 2 को बदला तो बनता है सेकेंडरी अमीन, जैसे एड्रेनलिन। और अगर तीनों को ही बदल दिया तो बनता है टर्शियरी अमीन, जैसे बेनाड्रिल। तो ये तो समझ आ गया कि एमीन क्या है, पर इन्हें बनाया कैसे जाता है। चलिए अब एक केमिस्ट के टूल किट में झांककर देखते हैं। असल में एमीन बनाने के कई रास्ते हैं। केमिस्ट नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एल्किल हैलाइड्स का अमोनोलिसिस कर सकते हैं। ये तरीके दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी वर्सेटाइल है। इनमें से एक तरीका तो बड़ा ही मजेदार है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें होता क्या है कि एक अमाइड से शुरू करके एक कार्बन एटम को ही हटा दिया जाता है और हमें मिलता है एक एमीन। ये कुछ मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है ना कमाल? ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इन्हें बनाते कैसे हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इनका बर्ताव कैसा होता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है इनकी केमिकल पर्सनालिटी पर। एमीन के दिल में एक राज छपा है, इनके नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स का एक अकेला जोड़ा। और यही चीज इन्हें एक लुईस बेस बनाती है। मतलब इनकी फितरत प्रोटॉन देने की नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करने की है। लेकिन सारे एमीन एक जैसे बेसिक नहीं होते। एलिफैटिक एमीन अमोनिया से ज्यादा मजबूत बेस हैं, जबकि एरोमेटिक एमीन बेचारे काफी कमजोर हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी, बेस उतना ही मजबूत माना जाएगा। तो इस ताकत में इतना फर्क क्यों है? सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स के पुश और पुल का है। एलिफैटिक एमीन में एल्किल ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ धकेलते हैं, जिससे वो प्रोटॉन को आसानी से पकड़ लेता है। वहीं एरोमेटिक एमीन में बेंजीन रिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है और नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे डीएनए से लेकर हमारी दवाइयों तक एमीन वाकई में आधुनिक जीवन के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अमोनिया के इस सरल से दिखने वाले रिश्तेदार पर आधारित अगली बड़ी दुनिया को बदल देने वाली खोज क्या होगी। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।